हम साक्षी साहब जी के द्वारा सुन रहे थे कि यह मन माया की कोठरी है। मन में जो होता है वही निकलता है और हमारे मन का मोह ही हमें पीड़ा देता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने और भी कहा है, बेरहा दिन हो खेत को बेरहा खेत ही खाए, तीन लोग संशय परी मैं काहि कहूँ समझाए। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी में भी यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई माया ही जीव को दुख देती है, लेकिन संसार के सारे लोगों को ये भ्रम है कि माया जीव को सुख देती है। साहब इसमें उदाहरण देते हैं, जैसे किसान होता है तो सब्जी वगैरह लगाते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए कांटे, तार या लकड़ी का घेरा लगाते हैं। तो साहब कहते हैं कि वह घेरा फसल की सुरक्षा के लिए लगाया गया है और वह घेरा ही यदि फसल को खा जाए तो फसल की क्या स्थिति होगी। ठीक ऐसे ही मनुष्य अपने सुख के लिए माया का विस्तार करता है, लेकिन वह माया ही जीव के लिए दुख का कारण हो जाता है, जीव को संताप देने लगता है। और इसमें कारण है अपनी नासमझी। जैसे एक नवयुवक होता है, वह पढ़ लिख करके माता पिता की सेवा करते हुए कल्याण का काम कर सकता है, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई कर लेता है, जवान हो जाता है, तो उसके मन में एक व्यामोह होता है और इस व्यामोह के कारण से वह अपने आप को वैवाहिक बंधनों में बांध लेता है। और इसके पीछे मुख्य कारण होता है इंद्रिय सुख का। एक नवयुवक को लगता है कि मैं शादी कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, और इसके कारण से विवाह के चक्कर में पड़ता है, फिर जीवन भर दुख झेलता है। दूसरा व्यामोह होता है बुढ़ापा को लेकर के। लोगों का ये मानना है कि यदि हम शादी नहीं करेंगे, बाल बच्चे नहीं होंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा। लेकिन संसार में देखा जाता है हर किसी को सेवा की आवश्यकता नहीं होती। बुढ़ापा आने के पहले ही लोग इस दुनिया से पयान कर जाते हैं और किसी को आवश्यकता पड़ी तो उसकी हो भी जाती है। और यहाँ तक देखा गया है कि जिसके बाल बच्चे नहीं हैं, जिसके बाल बच्चे हैं उससे कहीं ज़्यादा सुखी वो हैं जिनके बाल बच्चे नहीं हैं। बस इतना है कि वो अपने मन में बाल बच्चों की कमी महसूस ना करे और ये सोच ले कि भगवान ने मुझे अवसर दिया है कि मैं अपने कल्याण का काम कर सकूं, मुझे बंधन से मुक्त रखे हैं, ये भावना होनी चाहिए। लेकिन मन में होता है कि बाल बच्चे होंगे तो हमें सुख देंगे, और इसके लिए पुत्र परिवार का विस्तार करते हैं। संसार में तो यही देखा गया कि कितने बच्चे हैं माता पिता को घर से बेघर कर देते हैं। आज मैं देख रही थी कानपुर की एक घटना, तो एक दंपत्ति ने अपने वृद्ध माता पिता को, जो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, जिसका कमर झुका हुआ है, शरीर पे झुर्रियाँ हैं, ठीक से बना खा भी नहीं पाते हैं, उनको घर से बेघर कर दिए, निकाल दिए। उन्होंने पड़ोसियों में गुहार लगाया, रिश्तेनातों को बताया, कोई काम नहीं आया। फिर वो सीधे पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया। फिर वहाँ के जो कमिश्नर थे तो वो सीधे उनके घर पर आए और कहे कि आप इस बूढ़े माता पिता को घर से क्यों निकालें। और वह जो दंपति थे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके माता पिता उनके साथ ऐसा करेंगे, पुलिस तक जाएंगे, और वो उचित ही किया था। फिर उन्होंने कहा कि अपने माता पिता को घर से बेघर करना ये बहुत बड़ा पाप है, और तुम कैसे कर रहे हो। इसी दिन के लिए तो लोग बच्चे को जन्म देते हैं, इसी उम्मीद में कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारे बुढ़ापा का सहारा होगा, और तुम्हें घर से बेघर कर रहे हो। तो उन्हें धमकी दिए कि आज के बाद ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा। फिर उनके कमरा का ताला खुलवाए, वहाँ व्यवस्थित किए और उनको फ़ोन नंबर दिया कि थोड़ा भी कोई परेशान करे तुरंत फ़ोन करना, और घर के बगल में उनके कुछ पुलिस वालों को पहरेदारी में रख दिया। तो आज की ये स्थिति है, और केवल कानपुर की घटना है नहीं है, घर घर की ये घटना है। कोई है किसी की बात है बाहर तक जाती है, और कोई माता पिता है घर बैठे रोते हैं, किसी से अपनी दुख कह नहीं पाते हैं। बस मिलो तो कहते हैं कि क्या कहें साहेब, राम कहानी क्या सुनाएं। तो कहने का मतलब है कि आदमी सुख के लिए माया का विस्तार करता है, लेकिन वही माया उनको दुख देने वाला हो जाता है। एक और सच्ची घटना है। कहते हैं कि एक दंपति थे जिसका नाम था यूसुफ, नहीं, उस दंपति का नाम था करीम और उसकी पत्नी का नाम था कामनी।
तो जब काफ़ी उम्र के हो गए तो बुढ़ापे की ओर थे, तो इतने में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और एक ही बच्चा था, तो इसलिए खूब लाड प्यार से उनका लालन पालन किया गया। और वह बच्चा जब बड़ा हो गया तो उनकी शादी कर दी गई। और इसी बीच में हुआ ये कि महामारी का रोग फैला, तो करीम की जो पत्नी थी कामिनी वो चल बसी। अब ऐसे में करीम एकदम अकेला हो गया, उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन समय बीतता गया और 1 साल के बाद उसके पुत्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, यानी कि करीम दादाजी बन गए। अब वो दिन भर खेत में काम करते, अब जब लौट करके घर में आते तो अपने पोते को गोद में लेते थे और खुश होते थे, उनसे बात करते थे। धीरे धीरे उनका जो नाती था, उनका जो पोता था यूसुफ, बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वो 5 साल का हो गया। फिर समय बीता, जब वो 5 साल का हो गया था तो उसके दादाजी को दमा का रोग हो गया और उनका जो पुत्र था वो इस उम्मीद से उनका इलाज करवा रहा था कि पिताजी ठीक हो जाएंगे तो खेती बाड़ी को तो संभालेंगे ही, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन उनका उम्मीद गलत निकला, वो ठीक नहीं हो पाया, उनकी बीमारी बढ़ती गई। फिर हैरान होकर के कुछ दूसरी युक्ति सोच लेते हैं और यहाँ तक कि सोच लेते हैं कि इसे जीते जी दफना दिया जाए। तो फिर एक दिन रात के 12 बजे अपने पिताजी को एक बैलगाड़ी पर चारपाया सहित रखते हैं और इतने में उनका जो पोता था उसकी नींद खुल जाती है। कहते हैं कि पिताजी दादाजी को कहाँ ले जा रहे हैं? तो उसके पिता ने कहा कि बेटा आपके दादा को बहुत तकलीफ़ है, उसे इलाज के लिए शहर ले जा रहे हैं। तो वो बहुत जिद करने लगता है कि पिताजी मैं भी चलूँगा दादा के साथ, क्योंकि दादा को वो बहुत प्यार करता था और दादा भी उन्हें बहुत चाहते थे। तो उनकी जिद के आगे कुछ न चला और उनको भी साथ ले चला। तो गांव के कच्ची रास्ते से निकल करके वो जंगल की ओर गए और एक घने जंगल के पास गाड़ी को रोक करके थोड़ा अंदर घुसा फावड़ा लेकर के और वो खोदने लगे। इतने में बच्चे के मन में होता है कि आखिर पिताजी गए कहाँ, इतनी रात और घने जंगल की ओर प्रवेश किए हैं। तो गाड़ी से उतर पड़ा। उसको तो मना किए थे कि गाड़ी से उतरना नहीं है, लेकिन वो गाड़ी से उतरा और उतर करके उस ओर गए जिस ओर उनके पिताजी गए थे। आवाज़ लगाते हुए उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम क्यों आ गए? तो कहे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, गड्ढा किस लिए खोद रहे हैं? उनके पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादाजी को बहुत तकलीफ़ है, इस गड्ढा में रख देंगे, फिर उनकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। वो समझ रहे थे कि बच्चा तो अभी छोटा है, क्या समझ पाएगा। लेकिन 5 साल का उनका जो पोता था वो जैसा भी हो अपने हिसाब से समझ लिया और कहा कि पिताजी आप लोग कितने आलसी हैं, दादाजी तो कब से बीमार हैं, कब से उनको तकलीफ़ है और अभी तक ऐसा क्यों नहीं किए। जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं आपको ऐसी तकलीफ़ में कभी नहीं देखूंगा। लाइए फावड़ा, मैं अभी से गड्ढा खोद देता हूँ और जब भी आपको तकलीफ़ होगी तो मैं इस गड्ढे में ला करके डाल दूँगा। तब उसकी आंखें खुल गई, उनके हाथ से फावड़ा छूट गया और उनके अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा कि बेटा आपने तो हमारी आंखें खोल दी। और रोते रोते अपने पिता के पास आया जहाँ बैलगाड़ी पर उनके अपने पिताजी को लेटाया था और कहे कि पिताजी मैं इस प्रकार की गलती करने जा रहा था, लेकिन मेरा जो बेटा है उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। उनके पिता ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट करके आए तो उसे भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती मत करना। तो कहने का मतलब है कि आदमी अपने सुख के लिए माया का विस्तार करता है, लेकिन वही माया उनके लिए दुख का कारण हो जाता है। इसमें एक तो हमारा व्यामोह होता है और दूसरा हम उनको संस्कारित नहीं करें। जैसे बच्चा है तो उसको हम सही संस्कार नहीं दे पाए हैं, सही शिक्षा नहीं दे पाए हैं, ये कारण होता है। कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलतियाँ रह जाती है, हमारी गलत सीख रह जाती है जो बच्चे को सही दिशा नहीं दे पाती। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं वो यदि हमारे लिए सुख ना हो करके हमारे दुख का कारण बने, फूल ना बन करके हमारे लिए कांटे बने, तो इसमें हमारा कहीं ना कहीं व्यामोह है, हमारी गलतियां हैं, हमारी नासमझी है और इसी नासमझी को हमें ठीक करना है। जैसे भोजन, वस्त्र और आवास इस जीवन की आवश्यकता है, तो उसके लिए श्रम की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ संतुलन की भी आवश्यकता है। भोजन हमें चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, तो इसमें हमें अति नहीं करना चाहिए। जैसे भोजन शरीर के लिए है, शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए है, तो ये समझना चाहिए
कि शरीर के लिए ज़रूरी है तो उस हिसाब से हम भोजन करें। यदि स्वाद में पड़ करके ज़्यादा भोजन कर लिए तो जो भोजन सुख देने वाला था, जो भोजन गाड़ी को चलाने वाला था, जो भोजन शरीर यात्रा के लिए ज़रूरी था, वो हमारे लिए दुख का कारण हो जाएगा। हमारी आंतें काम नहीं कर पाएंगी, पचा नहीं पाएंगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो यही है बेहिया का खेत खा जाना। ऐसे ही यदि हम वस्त्र भी पहन रहे हैं तो हमारे मन में यदि मोह है कि हमें इस प्रकार का कपड़ा चाहिए तो वो हमारे लिए कांटे के काम करेंगे, क्योंकि वस्त्र यदि हमें सही नहीं मिल पाएंगे, हमारे मन पसंद नहीं मिल पाएंगे तो वही हमारे लिए दुख का कारण हो जाएगा। जीवन का कोई भी ऐसा काम हो जो हमारे जीवन में दुख पैदा करे तो समझना चाहिए कि वो हमारा ही गलती है, उसमें हमारी ही गलती है। चाहे वो प्राणी पदार्थों का संबंध हो ही क्यों न हो, हमारे जितने भी संबंध बनते हैं तो उसमें भी ये भाव होना चाहिए कि इससे हमें काम लेना है, इससे हमारा व्यवहार चलना है। ये नहीं कि उसमें हमारी आसक्ति हो, चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, उसके मूल में ये भाव हो कि सारे संबंधों का फल निवृत्ति ही हो। जितने संबंध हैं वो हमारे कल्याण में सहायक हो, तब जा कर के हमारा कोई भी काम है वो सफल हो सकता है। तो साहब जी कहते हैं, बेरहा दिन हो खेत को, बेरहा खेत ही खाए, तीन लोग संशय परी मैं काहे कहूँ समझाए। कबीर साहब जी कहते हैं, मैं किस किस को समझा कर कहूँ, किसको किसको कहूँ कि माया दुख देती है। संसार के सारे लोगों को तो यही भ्रम है कि माया जीव को सुख देती है, तो माया जीव को सुख नहीं देती। यदि हम जो कुछ भी करते हैं उसके मूल में हमारा व्यामोह है तो हमारे लिए दुख का ही कारण बनेगा। तो इस बात को हमें समझना है और जीवन में वो काम करना है, वो संबंध करना है जो हमारे लिए दुख ना बने बल्कि सुख के कारण बने। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।